Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the 10th chapter of our book First Flight, which is the Sermon at Banaras. Let's start the chapter. Firstly we will see who is Gautam Buddha. Gautam Buddha एक प्रिंस हैं जो एक रॉयल फैमिली में जिनका बॉर्न हुआ था इन 563 BC में। जो गौतम बुद्ध था उनका रियल नेम सिद्धार्थ गौतमा था और उन्होंने ना हिंदी स्क्रिप्चर रीड किया था जब वो 12 साल की एज के थे। उनको एक स्कूलिंग में भेज दिया गया था। वो 16 साल के हुए वो वापस आ गए और उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। उनके बाद उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी फॉर 10 ईयर तक उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी, क्योंकि एज अ प्रिंस उनको कभी भी लोगों की सफरिंग के बारे में नहीं बताया गया था। उन्होंने कभी ओल्ड पीपल, सिक पीपल, इन सब के बारे में उनको नहीं पता था। उनको इन सब सफरिंग से दूर रखा गया था, आउटसाइड वर्ल्ड की सफरिंग से दूर रखा गया था। तो वो उन जब पीपल्स को देखते हैं, वो पॉवर्टी के बारे में देखते हैं, ओल्ड पीपल के सफरिंग से देखते हैं, वो ज़्यादा मूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनके लिए फील करने लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी सारी फैमिली, अपने किंगडम सबको छोड़ेंगे और एक एनलाइटमेंट के लिए निकलेंगे। वो क्या करते हैं, फाइनली वो एनलाइटमेंट हमें मिलती है, उन्हें मिलती है। वो 7 ईयर्स तक इधर से उधर विजडम ट्रूथ के लिए भटकते हैं, बट जब वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं और विद इन 7 डेज उनको एक एनलाइटमेंट मिल जाती है, तो वो उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं। तो इस तरह उन्हें एक एनलाइटमेंट तो मिल जाती है। लेकिन उनका फर्स्ट सरमन, उन्होंने कब कैसे कि सबको एक अच्छा दृश्य दिखाया लाइफ के बारे में, वो कैसे दिखाया। उनका फर्स्ट सरमन था बनारस में। बनारस के एक होलीस्ट प्लेस है जो रिफ्लेक्ट करती है विजडम को। उनकी फर्स्ट सरमन हुई थी सफरिंग के बारे में, डेथ के बारे में। कैसे एक किस गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसके सन की डेथ हो गई थी और वो उसको लेके घूमती रहती थी डोर से डोर और लोगों से मेडिसिन मांगती थी जिससे वो अपने सन को सही कर सके। तो नेबर्स उनको उसके लिए बहुत ज्यादा दुख तो लगता था, बट वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि जो उसका सन था वो ऑलरेडी मर चुका था। तो किसी ने उसको अप्रोच किया और बताया कि आपको गौतमा के पास जाना चाहिए। तो वो गौतमा के पास जाते हैं। गौतमा उसका एडवाइस करते हैं कि क्या तुम मुझे मस्टर्ड सीड्स, एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स ला के दे सकती हो। तो उसको ये बहुत ज्यादा ईजी टास्क लगता है, तो वो डोर से डोर जाती है, बट कोई भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाती है जिसमें आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। वो सब उसको मस्टर्ड सीड्स देने के लिए तो रेडी हो जाता है, बट जब वो कंडीशन के बारे में बताती है सबको कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, बट वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती उस कंडीशन को। तो उसको फिर बाद में रियलाइज हो जाता है कि सब समझ जाती है कि डेथ वाज इमिनेंट। वो समझ चुकी है कि अब जो बर्थ लेता है उसको मरना ही होता है एक दिन। तो पर्सन जो पेन होता है वो और बढ़ता है। वो समझ चुकी थी पर्सन का जो पेन होता है वो और बढ़ता है ग्रीविंग से। वो उसकी बॉडी भी सफर करती है। तो हमेशा हमें हमारी ग्रीफ्स पे, हमारे दुख पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमारे माइंड पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये चैप्टर था हमारा गौतम बुद्ध के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।